माई सेल्फ अंशिका सक्सेना, ऑफ कोर्स आज शाम की आपकी होस्ट और साथ में दोस्त भी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब आए हैं गिटार शो में और जिसे ऑर्गेनाइज किया है यैम। क्यों ना मैं आपको इसका फुल फॉर्म भी बता देती हूँ। यम मतलब यूथफुल अकॉस्टिक मैस्ट्रोज। ऑफ कोर्स ये आगरा से नहीं, क्योंकि आगरा में मुझे ऐसा लगता है भाई इतना टैलेंट हमें आगरा में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बड़ा सा ग्रुप, ऑफ कोर्स ये टैलेंटेड ग्रुप जो आया है वो है बेसिकली बाहर से, ऑफ कोर्स आगरा से नहीं है। और आज शाम आप सब लोग एक अपने आप एक नया एक्सपीरियंस गेन करने वाले हैं। जी हाँ, आप लोगों ने कई बार सुना होगा भाई आपकी जो मूवीज़ होती हैं उसमें गिटार प्ले होता है, साथ साथ सॉन्ग्स भी चलते हैं। और यहाँ पर आज आप सब लोग इस गिटार शो को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, वो भी विदाउट सॉन्ग। भाई यहाँ पे पहली बार आगरा में एक लाइव परफॉर्मेंस होने वाली है गिटार शो की, एंड आई थिंक आप सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। मैं भी एंजॉय करूँगी, पर उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये शो ऑर्गेनाइज किया है विशाल वगारिया जी ने। उसके अलावा ड्रेस स्पॉन्सर की है जयंत तन्ना जी ने। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं स्पेशल थैंक्स टू रवीन चौधरी, ओम प्रकाश लवानिया एंड मिस्टर प्रशांत यादव। हमारे मीडिया पार्टनर हैं सी न्यूज़ और साथ में गुजराती ITV पार्टनर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द शो। तो चलिए आपके इस तालु की शुरुआत के साथ हम बुलाते हैं हमारे इस ग्रुप को, क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी अच्छी शुरुआत से पहले हमें भगवान को ज़रूर याद कर लेना चाहिए। तो एक यूनिक तरीके से भगवान को याद करने हमारे बीच आ रहे हैं ये यैम ग्रुप, और प्रार्थना आप लोग के सामने करने जा रहे हैं ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ गिटार। आप सब लोग फर्स्ट टाइम देखेंगे प्रार्थना जो आपको गिटार के थ्रू सुनाई जाएगी। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि जितने भी लोग यहाँ पे मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए हमारे इस ग्रुप का, जो आपके सामने प्रार्थना दिखाने जा रही है, ऑफ कोर्स बजाने जा रही है, और आप लोग के लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। प्रार्थना ऑन गिटार। अधरं मधुरं वदनं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धाधिचौर्येण यशो विसारी
रक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धाधिचौर्येण यशो विसारी कुमारितानन्दित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी ओ हैं दिल से प्रार्थना करना। भाई ये दिल से भी थी और गिटार से भी और साथ साथ जुबान से भी। और आप विश्वास नहीं करेंगे भाई, बैक स्टेज खड़े होके मैं भी इस प्रार्थना में इतनी बुरी तरह खो गई थी कि मुझे भी ध्यान नहीं रहा कि कब ये शुरू हुई और कब ये ख़त्म हो गई, क्योंकि इतनी अच्छी प्रार्थना की इन्होंने गिटार के ज़रिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि रॉकिंग परफॉर्मेंस भी प्रार्थना के लिए, तो रॉकिंग प्रार्थना थी ये मेरे लिए। एंड आई थिंक अब नेक्स्ट टाइम से मैं भी भगवान के सामने घंटी लेके नहीं, गिटार लेके ज़रूर बैठूंगी भाई, खुश जो करना है। क्योंकि होता क्या है ना कि इतने काफ़ी टाइम से ये लोग भगवान जो है घंटियाँ सुन सुन के वो भी पक गए होंगे, वो भी ऊब गए होंगे कि क्या रोज सामने मेरे घंटी लेके बैठ जाती है। तो कम से कम मैं गिटार बजाऊंगी तो फिर मेरी बात सुनी तो जाएगी। तो चलिए कोई नहीं, हम अपने इस शो को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं हमारे अगले परफॉर्मर को, जो इन्हीं ग्रुप में से एक थे। ऑफ कोर्स मैं बुलाना चाहूँगी बाबा जी को, जो आपके सामने एक नेक्स्ट परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं गिटार के ज़रिए, जिसका नाम है हैना मसाकी फ्लावर। तो ऑफ कोर्स मैं बुलाना चाहूँगी बाबा जी को, और प्लीज़ एक बार तालियां तो बजा दीजिए मेरे लिए, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।
परफॉर्मेंस के बाद मैं बस आप लोगों से एक ही चीज़ पूछना चाहूँगी. डिड यू फील फ्रेगनेंस ऑफ फ्लावर? यस, ऑफ कोर्स आप लोग के इस यस में मैं भी एक हूँ. मैंने भी वही फील किया जैसा कि इसका थीम था. ऑफ कोर्स मैंने भी वो फ्लावर की फ्रेगनेंस को पूरी तरह से फील किया. आई थिंक हम सभी लोग उस फ्रेगनेंस में डूब से गए थे. एंड रियली 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 ऑसम परफॉर्मेंस. एक बार जोरदार ताली मेरी तरफ से भी हो जाए. मेरे हाथ में माइक है, मैं तो बजा नहीं सकती, एटलीस्ट आप तो बजा ही सकते हैं. थैंक यू सो मच. चलिए हम करते हैं अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस और बुलाते हैं हमारे अगले परफॉर्मर को, मिस्टर दीपेश रेही, जो आपके सामने परफॉर्म करने वाले हैं टाइम 2. मेरा भी टाइम हो गया जाने का. मैं बुलाती हूँ दीपेश रेही को एक बार जोरदार ताली के साथ. भी मैं आप लोग को बता दूं कि ये जितनी भी परफॉर्मेंस आप लोग के सामने दिखाई जा रही है, ऑफ कोर्स परफॉर्म करी जा रही है, ये सब के सब इंटरनेशनल लेवल की है. आई डोंट थिंक सो कि आपको इस लेवल की परफॉर्मेंस इंडिया में कहीं देखने को मिलेगी. बट क्या है ना कि आगरा वैसे ही ताजमहल के लिए फेमस है, तो सोचा कि क्यों नहीं एक दो चीज़ें और इसमें हम लोग अगर यूनिक डाल देते हैं, यानी कि एक दो और यूनिक चीज़ें अगर आगरा में हो जाएंगी तो आगरा तो और भी ज़्यादा फेमस हो जाएगा. तो इसीलिए आप लोगों के लिए हम लोगों ने यहाँ पर इस यूनिक शो को ऑर्गेनाइज किया है. तो चलिए नाउ आई लाइक टू कॉल मिस्टर गर्वित भट्ट फॉर नेक्स्ट परफॉर्मेंस, जिसका नाम है रॉयल लेन. तो विल यू प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नेक्स्ट परफॉर्मर.
जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता थी कि भाई बहुत ही ज़्यादा रॉकिंग परफॉर्मेंस थी, तभी आप लोग अपने आप को रोक नहीं पाए तालियां बजाने से। इनफैक्ट मैं भी अपने आप को नहीं रोक पाई, जबकि मेरे हाथ में माइक था। एनीवेज, मैं आपको बता दूं कि कोई भी ग्रुप बनने से पहले ऑफ कोर्स हमें उसमें बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो आपके सामने एक एक करके हम आप लोगों के सामने जो डायमंड्स आ रहे हैं, इन लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है। और ये डायमंड हमें एक ही जगह से नहीं मिले, क्योंकि भाई डायमंड निकालने के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और ये सारे डायमंड्स हमें अलग अलग जगहों से मिले हैं। ऑफ कोर्स कोई कोई जातिपुरा से है, कोई जयपुर से है, कोई राजकोट से है और कोई कोटा से है। क्योंकि इतनी वैल्यूबल चीज़ें हमें एक जगह से तो मिल नहीं सकती, मेहनत तो करनी पड़ती है ना। फाइनली हम लोगों ने ये ग्रुप बनाया है, याम ग्रुप, और जिसका शो आप लोग एंजॉय कर रहे हैं ऑफ कोर्स। और चलिए बुलाते हैं हम अपने नेक्स्ट परफॉर्मर को, मिस्टर धैर्य राजपरा, जो आप लोग के सामने सालसा बजाकर दिखाने वाले हैं ऑन गिटार। इस सालसा आज तक मैंने डांस करते हुए देखा है, और फर्स्ट टाइम मैं देखूंगी किसी को गिटार बजाते हुए। तो आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं धैर्य राजपरा का।
रियली व्हाट अ परफॉर्मेंस। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो भी मैंने डांस में भी नहीं देखी होगी सालसा में, जितना अच्छा इन्होंने मुझे गिटार पे करके बजाया है। रियली 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 ऑसम परफॉर्मेंस। और मेरी तरफ से क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इससे अच्छी परफॉर्मेंस शायद ही मैंने कहीं देखी होगी, वो भी गिटार पे। और जिसे प्ले किया है ऑफ कोर्स धैर्य राजपरा ने। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए धैर्य राजपरा के लिए। मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं, श्री गोस्वामी पुरुषोत्तम लाल जी महाराज श्री। तो मैं चाहूंगी आप लोगों से कि प्लीज एक बार जोरदार ताली हमारे स्पेशल गेस्ट के लिए भी बजा दीजिए। और साथ साथ ऑफ कोर्स हमारी इस रॉकिंग परफॉर्मेंस सालसा के लिए भी। तो चलिए हम बुलाते हैं अपने अगले परफॉर्मेंस को और बुलाते हैं मिस्टर गर्वित भट्ट, जो आपके सामने परफॉर्म करने वाले हैं ऑन हार्ट्स मूव। ऑफ कोर्स ये आप परफॉर्मेंस अपने हार्ट से फील करेंगे जैसे कि मैं करने वाली हूँ। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर गर्वित भट्ट।
कि इस थीम का नाम है हार्ट्स मूव। तो आई थिंक आप सब लोगों ने हार्ट से ही फील किया होगा इस म्यूजिक को। तो प्लीज एक बार जोरदार तालियां बजाना चाहिए आप लोगों को। वेल, नाउ आई वांट टू थैंक्स, इनफैक्ट स्पेशल थैंक्स श्री गोपी रमन भट्ट जी को एंड ऑफ कोर्स मिसेस व्रज वनिता बेटी जी को, जो हमारे बीच आए और उन्हें इस प्रोग्राम को हमारे साथ एंजॉय किया, ऑफ कोर्स कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स उन्होंने इस शो में आके शो में 4 चांद ज़रूर लगा दिए हैं। तो आइए बुलाते हैं हमारे अगले परफॉर्मर को, मिस्टर दीपेश रेही, जो आपके सामने परफॉर्म करने वाले हैं, बजाने वाले हैं गिटार, जिसका थीम है ओशियन।
रेही जी ने ऑफ कोर्स। और मैंने इस थीम को पूरी तरह से एंजॉय किया, इनफैक्ट फील किया है। जैसे इस थीम का नाम था ओशियन, तो अपनी वेव्स की तरह ही इसकी थीम भी थी, और जिस तरह से ये प्ले कर रहे थे मुझे बिल्कुल ओशन की तरह ही फील हुआ। लाइक जैसे ओशन में कभी आपके वेव्स बहुत जल्दी चलती हैं ऑफ कोर्स, और कभी कभी थोड़ी सी धीरे उसकी लहरें उठती हैं, तो मैंने भी वैसे ही फील किया। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आप लोग ने भी वैसे ही फील किया होगा। और मेरी इस फीलिंग के लिए, इनफैक्ट इनकी इस रॉकिंग परफॉर्मेंस के लिए मैं चाहूंगी कि आप लोग की एक बार जोरदार तालियां फिर से होनी चाहिए। फिर क्या होता है कि हम एंकर्स को ना तालियों की आदत होती है, जब तक आप लोग की तालियां नहीं बजे ऐसा लगता है कि भाई माहौल में वो कोई दम नहीं है और मज़ा भी नहीं आता है आप लोग को एंटरटेन करने में। बट जैसे ही आपकी तालियां बजती है ना, तो जैसे एक विटामिन की या कैल्शियम की गोली है, आपकी तालियां हमारे लिए वैसी ही हैं, और आपकी तालियों के बिना भी मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो मैं आपसे चाहूँगी कि प्लीज़ ताली बजाते रहिए, मेरे अंदर एनर्जी डालने के लिए ही सही। थैंक यू सो मच। आपके तालियां मेरे लिए ग्लूकोज का काम करती है। वेल, अब मैं बुलाना चाहूँगी नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए इस पूरे ग्रुप को। ऑफ कोर्स मिस्टर धैर्य राजपारा, मिस्टर बावा, मिस्टर गर्वित भट्ट एंड मिस्टर दीपेश रेही। तो प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अ होल ग्रुप। और जो आपके सामने परफॉर्म करने जा रहे हैं, नाउ दे आर गोइंग टू प्ले ड्रिफ्टिंग। कि भाई किस बात का वेट है। अभी मैंने आपको बताया था कि आपकी जो तालियां है ना मेरे लिए ग्लूकोज का काम करती है, तो प्लीज एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए।
मैं आपको दोबारा से बता दूं कि इस शो को ऑर्गेनाइज करने वाले, इनफैक्ट जिस ग्रुप को आप इतनी देर से एंजॉय कर रहे हैं, इस ग्रुप का नाम है यम। ऑफ कोर्स आप मेरे पीछे देख सकते हैं यूथफुल acoustic maestros which is organized by विशाल वगाडिया। ऑफ कोर्स ड्रेस स्पॉन्सर की है जयंत ताना जी ने। स्पेशल थैंक्स टू रवीन चौधरी, ओम प्रकाश लवानिया एंड प्रशांत जादव। और हमारे मीडिया पार्टनर है गुजराती ITV एंड सी न्यूज़। तो भाई देर किस बात लगता कि आप लोग वेट करने वाले ऑडियंस में से हैं, तो आप लोग को ज़्यादा वेट ना करवाते हुए चलिए हम करवाते हैं अपनी अगली परफॉर्मेंस। पर उस परफॉर्मेंस के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी क्योंकि वो एक सरप्राइज़ है। भाई सरप्राइज़ बोल के थोड़ा ना किया जाता है, सरप्राइज़ बस दिखाने के लिए होता है। तो हमारा ग्रुप जो है आप लोग के बीच एक बड़ा सा सरप्राइज़ लेकर आ रहा है और उस सरप्राइज़ को जाने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, बस हार्डली 1 सेकेंड। आई थिंक 1 सेकेंड का वेट तो आपसे हो जाएगा। तो लीजिए हमारा ग्रुप आपके बीच में और वो सरप्राइज़ के साथ। है मुझसे आई फिर जाने क्यों तन्हाई, इस मोड़ पे है लाई आशिकी। ओ खुद से है या खुदा से, इस पल मेरी लड़ाई, इस मोड़ पे है लाई आशिकी। बनते विश्वास से आई फिर जाने क्यों तन्हाई, मोड़ पे खाली सामने सकता हूँ, तूने मुझे कहीं खो दिया है क्या मैं कहीं लापता हूँ, सुन ले मुझे दिल कहे कब तक खामोशी दिल सहे। आशिकी बाजी है ताश की, टूटते बनते विश्वास की। है मुझसे आई फिर जाने क्यों तन्हाई, किस मोड़ पे लाई आशिकी। साज हूँ मैं खुद से ही नाराज हूँ मैं, सीने में जो कहीं पे दबी है ऐसी कोई आवाज हूँ मैं, सुन ले मुझे तू बिन कहे कब तक खामोशी दिल सहे। आज है ताश की बनते विश्वास की। मुझसे आई फिर जाने क्यों तन्हाई, इस मोड़ पे लाई ओ खुद से या खुदा से, इस पल
दिल मेरी लड़ाई किस मोड़ पे लाई आशिकी। ओ, हे, ना, सही है। ओ तेरी मिक्स में भीगी भीगी बात आँखों में कैसी नमी है। हाँ 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 हाँ। सपनों का साया पलकों पे आया, पल में हंसाया पल में रुलाया, फिर भी ये कैसी गमी है। हाँ 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 सबको रिझाऊं ए मदीने दरम सी बेगानी, ए मैं अलबेली में मस्तानी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं। तेरी जान में सदके कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला। मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। सांसों की माला में सिमरूं मैं पीर का नाम, जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी, जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी। ना 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 ये वल्लभ रूप छटा देख श्री वल्लभ रूप
छटा प्रेम कथा रस बरखत चहु दिस मानो नई घटा देख श्री वल्लभ रूप छटा चापत चरण चापत चरण दमला दूह कर पोढ़े ऊंची हटा चापर चरण कमला दूकर थोड़े ऊंची हटा रसिक प्रीतम श्री वल्लभ जू के चरणन मन लपटा देख श्री वल्लभ रूप छटा श्री वल्लभ रूप छटा देख श्री वल्लभ रूप छटा श्री राजधरण की जय। थैंक्स। तो दोस्तों ये थी हमारी इस शाम की आखिरी परफॉर्मेंस और उम्मीद है मेरी तरह आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम आई थिंक आगरा में ऐसा यूनिक गिटार शो हुआ है, वो भी बिल्कुल लाइव और विदाउट एनी सॉन्ग। मतलब बिल्कुल अपने आप में यूनिक है और आगरा में आई थिंक अब से लोग ये भी कहेंगे कि चलो भाई एक और यूनिक चीज़ हो गई आगरा में। इसी वजह से आई थिंक शायद आगरा और भी ज़्यादा जाना जाएगा क्योंकि सबसे पहले जो परफॉर्मेंस हुई है इस ग्रुप की वो ऑफ कोर्स हमारे आगरा में हुई है। तो वी आर सो ग्लैड कि इन लोगों ने हमारा ही सिटी चुना अपनी सबसे पहली परफॉर्मेंस देने के लिए। एंड मैं आप सब लोगों को भी बहुत ज़्यादा थैंक बोलना चाहूँगी कि आप सब लोग यहाँ पर आए और आप लोग ने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया और हमारे शो को एंजॉय किया। और मैं अपने आप को भी थैंक्स बोलना चाहूँगी कि मैंने इस शो को होस्ट किया। भाई आई एम जस्ट जोकिंग, मैं अपने आप को सीरियसली खुश नसीब मानूंगी कि मैं इस शो का पार्ट बनी हूँ। एंड जो भी पूरा ग्रुप है मैं चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे साथ यहाँ पे आके खड़े हो जाएं। तो ये है वो यूनिक ग्रुप जिसने आपको इतना एंटरटेन किया, जिसने आपको इतना एंटरटेन किया और ऑफ कोर्स भाई मुझे झूमने पे मजबूर कर दिया। इनके हर एक थीम अपने आप में यूनिक थी और जिसकी वजह से मैंने शो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। भाई मुझे पर्सनली गिटार अच्छा लगता है बट फर्स्ट टाइम मैंने एंजॉय करा है, तो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स वेरी 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 लॉट। और हमारे साथ है जी, हमारे साथ है श्री गोस्वामी पुरुषोत्तम लाल जी महाराज श्री। तो मैं सर आपसे पूछना चाहूँगी, आप कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद। श्री वल्लभाधीश की जय। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मेरे इस बच्चे ने और मेरे इन भांजे ने और मेरे जो कोलीग्स और हैं, इन लोगों ने, सब लोगों ने मिलके एक गिटार का कार्यक्रम उसका आयोजन किया। देखिए कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं है,
कोई तबला नहीं, कोई पखावज नहीं, कोई और झांझ मृदंग, कोई किसी तरह के ड्रम और ड्रमिस्ट और कोई फ्लूट बजाने वाले या और कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ गिटार। फॉरेन के जो मास्टर्स हैं गिटार के, उन लोगों ने जिस प्रकार की रिदम को गिटार पे ही लेके और उसे इन लोगों को उन्होंने वाया फेसबुक क्या यूट्यूब के द्वारा इन लोगों को जो है वो बताया, सुनाया, और इन लोगों ने वहां पे ही उसे पकड़ के ये जो चीज है, ये एक यूनिक, जैसे हमारी बिटिया ने अभी आपको बताया कि ये यूनिक क्यों है, क्योंकि सबसे पहले ये भारत में बजाने वाले यही कलाकार हैं। एक फॉरेन की जो मास्टर्स हैं उनकी चीज लेके भारत में एक सिर्फ गिटार के ऊपर एक परफॉर्मेंस देना, ये अपने आप में बहुत ही यूनिक चीज है, और वो आज इन लोगों ने आप लोगों के सामने प्रस्तुत करके, भले आप लोग जितने भी हैं वो सब गुणी हैं, मैं सब सिर्फ इतना ही जानता हूं कि कला की थोड़ी सी भी परख है तो हम किसी भी अच्छी चीज को या किसी भी चीज को हम उसको बिरदा सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से, आप लोगों की तरफ से भी इन लोगों को बिरदाता हूं, और मैं ये कहता हूं कि ये परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन आगे बढ़े, इसमें और भी कुछ जो उन मास्टर्स की चीजें हैं, आज पूरे भारत को ये जो पता चले कि हम भारतवासियों के अंदर भी इस कला को परखने के साथ जो है इस कला को अपनाने की भी जो है हमारी मंशा और आदत बन गई है। तो मैं इन लोगों से चाहूंगा कि न सिर्फ आगरा, धन्यवाद तो आगरा को देना चाहिए कि उन्होंने हमें ये स्टेज दिया इन लोगों को, और इसके द्वारा आज सारे भारत में ये जाएगा, जहां से भी जाएगा, जितना भी जाएगा। तो इन लोगों से मैं आशा करूंगा कि इस परफॉर्मेंस को पहला मान के छोड़ न दें, खूब प्रैक्टिस करें और नई नई धुनें इसी में बजावें। गिटार का कार्यक्रम करने के लिए, गिटार का कार्यक्रम एक स्वतंत्र कार्यक्रम करने के लिए मैं इन लोगों का अभिनंदन करता हूं, और खूब जो है आप ताली बजाकर इन लोगों का अभिनंदन कीजिए और इन लोगों को ये आशीर्वाद दीजिए कि आगे आप लोगों का इसी प्रकार सिर्फ एक बेस लेके और आपका मनोरंजन करें। इसी आशा के साथ मैं विराम लेता हूं।